नमस्कार एवं सुप्रभात मेरे सभी YouTube के प्यारे दर्शकों को। मित्रों, राशिफल के इसी क्रम के साथ में मैं जैसा कि अपने राशिफल कार्यक्रम में बार बार दिखाता रहता हूँ कि मेरे द्वारा ज्योतिषी सलाह जो है वो पूर्णतया निःशुल्क है। तो आज इसी क्रम में जो है एक नवयुवक लखनऊ के रहने वाले हैं। इनका नाम है आशीष जी। उम्र उनकी जो है वो लगभग 30 वर्ष पूर्ण हो चुकी है और उन्होंने मुझसे जो है एक प्रश्न किया ज्योतिषी सलाह में कि मेरी जो है सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। तो मित्रों, मैंने उनके द्वारा प्रदान किए गए जो भी उनके जानकारियां थीं उसको उन्होंने मुझे मेल किया और मैंने उसका जो है अध्ययन किया और अपने स्तर से जो है मैंने उनके बारे में कुछ जानकारियां एकत्र करके आज मैं आप लोगों के समक्ष भी लेके आया हूं। और ये जो नवयुवक हैं आशीष जी, ये भी मेरे इस कार्यक्रम को अगर देख रहे हैं तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे द्वारा बतलाए गए इन सरल से उपायों को अगर करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको जो है राजकीय सेवा की प्राप्ति होगी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आशीष जी जो है, इनकी उम्र जो है वो 3 मार्च 1990 है और आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो BCA है। लखनऊ के आप रहने वाले हैं। तो आपने जो प्रश्न किया है तो कि सरकारी नौकरी के योग आपके जीवन में हैं या नहीं हैं, तो जैसा कि मैंने अपना जो है कैलकुलेशन निकाला है जो कि आपको लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है कि वर्तमान में जो है करंट सक्सेस पॉइंट जो है वो आपका 40% है और आपको इसकी आवश्यकता जो है वो 82% की है। तो अब क्या करना होगा इसके लिए? अगर आपका जो है सक्सेस पॉइंट जो है वो 82% पहुंच जाए तो निश्चित तौर पे आपको जो है राजकीय सेवा की प्राप्ति जो है वो हो जाएगी। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आशीष जी के बारे में। तो सबसे पहले जो है आशीष जी को अपना जो ऑर्डर ऑफ सक्सेस सिटी है वो जो है मैंने उसका लेटर, पहला लेटर जो है वो बता दिया है कि फर्स्ट नंबर पे आपको S ऑर्डर का सिटी या कंपनी को जो है चूज करना है। सेकंड नंबर पे आपको D लेटर की सिटी या कंपनी को चूज करना है। थर्ड नंबर पे आपको M अक्षर की जो है कंपनी या सिटी को चूज करना है और फोर्थ नंबर पे आपको V अक्षर की सिटी या कंपनी को चूज करना है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप जो है कंपटीशन का फार्म गवर्नमेंट जॉब का भरते हैं तो आप इसी क्रम में जो है अगर सिटी का नाम जो है भर के देते हैं तो नंबर 1 पे जैसे मैंने आपको बताया कि S नाम की सिटी जो है वो आपकी सफलता के लिए अच्छी है, तो आपको वहाँ पे जो है जाने पर सफलता के जो पॉइंट्स हैं आपके वो बढ़ जाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पे जो मैंने आपको D अक्षर बताया, तो D अक्षर मीन्स अगर आप दिल्ली में जाके जो है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे आपके सफलता का स्तर जो है वो बढ़ जाता है। इसी प्रकार से तीसरे नंबर पे M अक्षर है और चौथे नंबर पे V अक्षर है, तो V अक्षर तक आपको जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब इसके पश्चात कुछ चीजें मैंने आपको बतलाई हैं जो आपको पहन के रखनी पड़ेगी और उससे जो है आपको सक्सेस भी मिलेगी और साथ ही साथ आपके साथ में जो धन की कमी जो है वो बनी रहती है वो भी आपकी दूर होगी। तो उसमें क्या करना है? तो सबसे पहले जो है आपको अपने हाथ में वियर अ गोल्डन चैन, गोल्डन कलर चैन वॉच along in your hand, start to wear from every month शुक्ल पक्ष between 12 is to 10 am pm sorry to 12:40 pm। मतलब कहने का अक्षर ये मतलब ये है कि आपको जो है अपने हाथ में शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार के दिन 12 बज के दोपहर के 12:10 से लेकर 12:40 में के बीच में आपको जो है एक गोल्डन कलर गोल्डन चैन की जो वॉच है वो पहनकर रखनी है। और साथ ही साथ में
आपको अपने दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार को एक लोहे का छल्ला जो है वो भी पहन के रखना है, क्योंकि आपके जीवन में जो है उथल पुथल बहुत ज़्यादा है, स्थिरता की कमी है। और इसके बाद जो है तीसरे नंबर पे ये है कि आपको लकड़ी के बनी माला का जो है, लकड़ी के दानों की बनी माला जो है, या तो आप उसको अपने जो है गले में शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को धारण कर लीजिए, और साथ ही साथ में आप अगर बाइक्स वगैरह या कार वगैरह चलाते हैं तो आपको अपनी कार का गुच्छा जो है वो लकड़ी का होना चाहिए, उसको आप हमेशा जो है अपने साथ में रखें। और इसके साथ साथ जो है आपको जो डायरेक्शन ऑफ सक्सेस है, मतलब सफलता की जो दिशा है वो आपकी है साउथ ईस्ट और नॉर्थ। तो कोशिश करें कि आप इस दिशा में जो है बैठकर अपने अधिक से अधिक कार्यों को करने की कोशिश करें। इसके बाद एक चीज की आदत आपको अपने जीवन में हमेशा डालनी पड़ेगी, और वो है कि शनिवार के शनिवार जो है आप संध्या काल में श्री शनिदेव मंदिर में अगर जाते हैं तो वहाँ पे जो भी गरीब व्यक्ति है, भिखारी है, उसमें से आपको जो है कम से कम 5 भिखारियों को, चाहे आप एक पार्ले जी का बिस्कुट का पैकेट ही खाने को दें, ये आप अपनी आदत में डाल लें। और ये जो है आपको करना है अपने जेब खर्च के बचत के पैसों से। आप इसको जितना अधिक से अधिक अपनी आदत में डालेंगे उतना ही अधिक से अधिक आपके जो है जीवन में स्थिरता आती जाएगी। साथ ही साथ में आपको जो है अपने 2 पोस्टकार्ड साइज की जो है आपको फोटो जो है बनवानी है, जिसमें आप जो है पीले रंग की शर्ट जो है वो आप पहने रखिए, और जो बैकग्राउंड है वो आपका डार्क नीला होना चाहिए। साथ ही साथ में आपको जो है अपने पैरों में अगर आप चप्पल वगैरह पहनते हैं तो आपको जो है भूरे रंग की और मैजेंटा कलर की जो है जूते या चप्पल का प्रयोग जो है अपने जीवन में बढ़ा देना चाहिए। ये आपके सफलता में जो है सहायक सिद्ध होंगे। अगर आप इसके अलावा और किसी भी रंग के जूते या चप्पल घर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आज ही से उनका प्रयोग जो है वो बंद कर दीजिए। अब इसके पश्चात मित्रों, आपको किन किन नाम राशि के लोगों से जो है दूरी बना के रखनी है, क्योंकि देखिए हमारी सफलता जो है वो हमारी अपने की नहीं होती है, उसमें जो है कुछ योगदान हमारे कर्म का होता है और कुछ योगदान हमारे इष्ट का होता है, और साथ ही साथ में कुछ योगदान हमारे माता पिता का होता है और कुछ योगदान हमारे शुभ चिंतकों का भी होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे साथ में जो हमारा शुभ होता देखकर जो है चिंतित हो जाते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से जो है दूरी बना के रखनी है। तो मैं उनका नाम का अक्षर जो है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पर्सन टू अवॉइड ऑब्लिक प्लेस टू अवॉइड, मतलब कौन कौन से व्यक्ति के नाम के अक्षर के लोग हैं और कौन कौन सी जगह है जो आपको, जिनकी शुरुआत जो है मेरे द्वारा बतलाए गए अल्फ़ाबेट से हो रही है, उनसे आपको एकदम जो है दूरी बना के रखनी है। तो सबसे पहला जो है अक्षर है वो है अंग्रेजी का सी अक्षर, उसके बाद टी अक्षर, फिर अंग्रेजी का एल अक्षर, फिर एन, और उसके बाद लास्ट में वाई। साथ ही साथ में आप जो है जहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पे अगर आप सेकेंड फ्लोर में जो है अगर रहना चालू कर दें, अगर पॉसिबल हो तो, नहीं है तो कोई इसके लिए आपको बाध्यता नहीं है। अगर हो सकता है तो आप सेकेंड फ्लोर में नॉर्थ डायरेक्शन का जो रूम है उसको आप चूज़ करें, तो आपको जो है सफलता इसी वर्ष जो है वो
मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इसको नहीं करते हैं तब भी जो है आपको इस तरह सफलता मिलने के पूर्ण पूर्ण योग जो है वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको बाकी चीज़ों को जो है, जो मैंने अभी तक बतलाई है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब इसके बाद मैं कुछ आपको जो है और बातें बतलाता हूँ आपके बारे में। तो आपको जो है कौन कौन से भगवान जो हैं जिनकी आपको आराधना करने से आपकी ये सफलता जो है, या इसको सामान्य भाषा में कीजिए कि कैसी साधना करें कि जिससे जो है हमें हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति हो, और आपको जो है सरकारी नौकरी की चूंकि चाह है, तो आपके इस दिए गए विवरण के आधार पे जो है आपको श्री शनिदेव भगवान का व्रत जो है वो अधिक से अधिक रहने की कोशिश करनी चाहिए। और साथ ही साथ में आपको जो है गुरु भगवान जो हैं उनकी अधिक से अधिक पूजा करने की आवश्यकता है। कहने का मतलब ये है कि आपको श्री शनिदेव भगवान जी का व्रत रहना है, और गुरु भगवान का व्रत नहीं रहना है। आपको जो है गुरु भगवान की पूजा और अर्चना करनी है। यह जो साल 2023 है, ये आपके लिए जो है सरकारी नौकरी को ही लेकर आया हुआ है। बस ये है कि आपको आज से ही जो है मेरे द्वारा बतलाए गए इन सारे सिंपल से प्रिडिक्शंस को जो है अपने लाइफ में यूज़ करना है, और वो भी पूर्ण विश्वास से। अब कौन कौन से दिन ऐसे हैं जो आपके इस सक्सेस में सहायक हैं? तो वो दिन है आपके मंडे, थर्सडे और सैटरडे। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप सोमवार, गुरुवार और शनिवार को जो है इनका फॉर्म जो है वो भरें। तो आपकी जो है ये भी दिन जो है आपकी सफलता में सहायक सिद्ध होंगे। साथ ही साथ में मैं आपको कुछ जो है बूस्टर टिप्स दे देता हूँ, लेकिन इन टिप्स का प्रयोग जो है आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल में तभी करना है जब आपका दिमाग उन सवालों पे एकदम ये हो जाए कि अब आपको वो सवाल जो है बिल्कुल भी नहीं आ रहे। क्योंकि आजकल सारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो आपको जो है ए बी सी डी इन 4 ऑप्शंस में से अगर आपको लगता है कि 100 में से 5 क्वेश्चंस जो हैं आपके वो आपको नहीं आ रहे हैं, और उस क्वेश्चन पेपर में निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है सबसे पहला ऑप्शन चूज करना है ऑप्शन ए या 1 नंबर, और उसके बाद जो है सेकेंड ऑप्शन जो है आपका वो चूज करना है ऑप्शन बी या 2 नंबर। इन दोनों ऑप्शंस को आपको तभी इस्तेमाल करना है जब आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो पेपर है वो निगेटिव मार्किंग में ना हो। अगर निगेटिव मार्किंग है तब तो फिर आपको जो है वहाँ पे क्विट करना पड़ जाएगा, क्योंकि अगर आप उस जगह जो है मेरी इस बताई हुई टिप्स को यूज़ करते हैं तो आपको जो है इससे नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर आप जो है उस पेपर में जिस एग्ज़ाम में आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं है वहाँ पे आप अगर इस टिप्स को यूज़ करते हैं तो आपकी जो सफलता का स्तर है या सफलता की प्रोबेबिलिटी जो है आपकी वो 60% के लगभग रहेगी। मतलब 5 क्वेश्चंस में से आपके 3 क्वेश्चंस जो हैं वो ए ऑप्शन लगाने पर, और अगर ए ऑप्शन नहीं है बी ऑप्शन लगाते हैं तो उसमें भी आपको जो है चांसेस है कि आपको 60% मतलब 5 में से 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पक्ष में जो है सही उत्तर में चले जाएंगे। तो ये आज आपकी बूस्टर टिप्स है आशीष जी। तो यहीं पर जो है मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, और एक बार फिर आशीष जी के लिए मैं यही बोलूँगा कि आपका ये जो वर्ष 2023 है आपके लिए सफलता लेकर आया हुआ है। बस ज़रूरत है तो आपको पूर्ण विश्वास एवं मनोबल से जो है मेरे द्वारा बतलाए गए सरल से उपायों करने की,
और उसके पश्चात जो है अपने कार्य में लग जाने। तो मैं श्री साईं बाबा से यही प्रार्थना करूंगा कि बाबा आपको जो है इस वर्ष राज की सेवा की प्राप्ति करा के सफलता दिलाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। कल मैं पुनः एक बार किसी अन्य जातक की जो है निःशुल्क ज्योतिषीय परामर्श को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी का आज का दिन शुभ हो, सफलतादायक हो एवं श्रेष्ठ हो। इन्हीं शब्दों के साथ साईं सेवक प्रदीप कुमार की ओर से आप सभी को ओम साईं राम, ओम साईं राम।